आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। घनसाली में फिर आपदा, गौरीकुंड में भूस्खलन। उत्तराखंड में भारी बारिश से पैदा हो रही मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन से मुसीबत और बढ़ गई है। रविवार को जहां चार धाम को जोड़ने वाली प्रमुख हाईवे जगह जगह भूस्खलन के कारण बाधित रहे, वहीं टिहरी के एक गाँव में भूस्खलन के बाद 35 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ व तुंगनाथ में भूस्खलन और भूधसाव से ग्रामीण भयभीत हैं। उधर केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से आगे भीमबली में भूस्खलन हुआ। इस दौरान आए मलबे में से मंदाकिनी नदी का प्रवाह बाधित हो गया। प्रशासन ने रुद्रप्रयाग तक नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। MI-17 विदा पर चिनूक कुछ समय मुस्तैद रहेगा। तो केदार घाटी में आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के निर्माण के लिए एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर कुछ और दिन उत्तराखंड में रहेगा। चार धाम के हाईवे कई जगह रहे बाधित। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रविवार को श्रीनगर गढ़वाल से चमोली तक कई जगह मलबा बोल्डर आने से बाधित रहा हुआ। सिरोबगढ़ में शनिवार रात 11 बजे बाधित हाईवे रविवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ। अमेरिका को द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं गंवाती। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर वह अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं गंवाती। बांग्लादेश में अपने करीबी सहयोगियों को भेजे एक संदेश में उन्होंने यह बात कही। हिंदुओं पर हमले के खिलाफ देश दुनिया में प्रदर्शन। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में भारत के साथ ही दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया गया। अमेरिका में रविवार को व्हाइट हाउस के बाहर हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा कनाडा के टोरंटो और ब्रिटेन की संसद के बाहर भी लोग एकत्रित हुए। होशियारपुर में कार उफनती नदी में बही 9 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में गोमूत्र टैंक में दम घुटने से पति पत्नी की मौत। तो मुखानी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक गौशाला में बने गोमूत्र टैंक में दम घुटने से पीलीभीत निवासी श्रमिक दंपति की मौत हो गई। प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त 2 पायलट घायल हो गए। किश्तवाड़ और अनंतनाग में मुठभेड़, सेना ने की घेराबंदी। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा 2 साल बाद शुरू होगी। आग की अफवाह पर चलती ट्रेन से कूदे यात्री 12 घायल हो गए। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा क्यों आती है आपदा। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक जल्द ही आपदा प्रबंधन और राहत बचाव की पढ़ाई शुरू होगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने आपदा प्रबंधन राहत बचाव के तरीकों को केंद्रित करते हुए किताबों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर 28 की मौत, 9 बहे, तलाश जारी। तो मानसूनी बारिश से देश भर में नदी नाले उफान पर हैं। अलग अलग राज्यों में हुए हादसे में रविवार को कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बह गए, जिनकी तलाश जारी है। उत्तराखंड में भी भारी नुकसान। तो नदियां उफान पर, कई गांवों का संपर्क कटा। तो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। रुद्रप्रयाग जिले की तुंगनाथ घाटी में लगभग 6 घंटे तक मूसलाधार बारिश के कारण आकाश कामिनी नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते कुंड, ऊखीमठ, चौपता, गोपेश्वर हाईवे कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर गहरी दरारें आ गई। उत्तराखंड आज भी भारी बारिश। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज दौर की बारिश की संभावना है। कहा, बारिश के दौरान संवेदनशील इलाकों में दिन के साथ रात को भी सतर्कता बरतें।
नीट पीजी 170 शहरों में 2.28 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त 2 पायलट घायल हो गए। 3 माह पहले अवैध रूप से भारत में घुसा बांग्लादेशी रुड़की से पकड़ा गया। अलविदा पेरिस, अब लॉस एंजिल में क्रिकेट संघ मिलेंगे। तो 4 वर्ष बाद अमेरिका के लॉस एंजिल में मिलने के वादे के साथ पेरिस में 17 दिन तक चले ओलंपिक खेलों का रविवार को रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया। बांग्लादेश में सेना पर हमला, 4 अफसरों समेत 9 घायल हो गए। भीमबली में भूस्खलन, मंदाकिनी पर बनी झील। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही वर्षा से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास मार्ग की दूसरी तरफ भारी भूस्खलन होने से मंदाकिनी नदी पर झील बन गई है। इससे नदी का प्रभाव रुक गया है। झील के टूटने पर बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए गौरीकुंड से लेकर रुद्रप्रयाग तक लोगों को सचेत कर दिया है। रिस्पन्ना के बाद क्षेत्र का नक्शा बनाकर सैकड़ों घरों पर लगेंगे निशान। शिमला बाईपास पर रामगढ़ रपटे में उफान, दर्जनों वाहन फंसे। तो दून समेत आसपास के क्षेत्रों में हो रही भारी वर्षा के दौर आफत बन गए हैं। तीव्र वर्षा के कारण शहर के बाहरी क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर हैं। अतिथि शिक्षक बोले, जारी रहेगा आंदोलन। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का धरना रविवार को भी शिक्षा निदेशालय नरूखेड़ा में जारी रहा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जब तक विभाग की ओर से उनकी मांगों पर लिखित कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जाता तब तक वह आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अतिथि शिक्षकों को बीते शुक्रवार को विद्यालय शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने आश्वासन दिया था कि सोमवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा होगी। उन्होंने अतिथि शिक्षकों की मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि उनकी मांग है कि राज्य में 4000 अतिथि शिक्षक और प्रवक्ता में लगे हैं। अतिथि शिक्षकों के पदों को सुरक्षित करने वेतन वृद्धि 35,000 किए जाने का शिक्षा मंत्री ने विभाग और सचिव को 2 बार निर्देशित किया, लेकिन शासन स्तर पर वेतन वृद्धि आदि प्रस्ताव पर कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। एलटी की लिखित परीक्षा 18 को। तो उत्तराखंड अधिसूचन आयोग की सहायक अध्यापक एलटी की लिखित परीक्षा 18 अगस्त को होगी। परगना मजिस्ट्रेट मोनिका ने बताया कि परीक्षा के लिए चयनित 4 परीक्षा केंद्र आनंदी अकेडमी, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल कठायतवाड़ा, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज 84, विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में धारा 144 लागू रहेगी। उत्तराखंड के 44 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी। तो प्रदेश में अब 44 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन और शासन की ओर से कवायद की जा रही है। शिक्षक भर्ती के लिए 18 को फिर होगी काउंसलिंग। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों के लिए अब 18 अगस्त को फिर काउंसलिंग होगी। इस भर्ती के लिए 26,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन मात्र 458 ही पहुंचे। प्रभारी शिक्षा निदेशक RL आर्य के मुताबिक प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग कराई गई थी। 10 अगस्त को ही काउंसलिंग में कम संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की वजह से अब 18 अगस्त को फिर से सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों चल रही शिक्षकों की भर्ती में राज्य से डिलीट कर चुके अभ्यर्थियों की संख्या 650 है। प्रदेश के बाहर से डिलीट करने वाले करीब 1000 हैं। इन अभ्यर्थियों ने यूपी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत विभिन्न राज्यों से डिलीट किया हुआ है। प्रधानाचार्य की परीक्षा में 80% शिक्षक नहीं हो पा रहे शामिल। तो शिक्षा विभाग में प्रवक्ता सहायक शिक्षकों का पदोन्नति का पद प्रधानाध्यापक है, लेकिन इस पद के लिए पदोन्नति न कर शिक्षकों को विभागीय परीक्षा में सीधे प्रधानाचार्य बनाए जाने की तैयारी है। राजकीय शिक्षक संघ ने इसे अवैधानिक बता विरोध किया है।
पहाड़ों से मैदान तक दूर होगा लो वोल्टेज का संकट। बारिश से राज्य की 63 सड़कें बंद। तो राज्य में हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को राज्य में भारी बारिश से कुल 158 सड़कें बंद हो गई थी, लेकिन विभाग की ओर से देर शाम तक 95 सड़कों को खोल दिया गया। अब 63 सड़कें ही बंद हैं। अतिथि शिक्षकों का निदेशालय पर धरना जारी रहा। बेसिक शिक्षक भर्ती में फिर होगी काउंसलिंग। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में सरकार 20 अगस्त से पहले एक और काउंसलिंग कराएगी। शनिवार को भर्ती के पहले चरण में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के न पहुंचने की वजह से यह निर्णय लिया गया। रविवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल 20 अगस्त से पहले एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो उसके बाद भी एक और काउंसलिंग कराने पर विचार किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिले। आंदोलनकारियों का अनशन शुरू। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने 10% क्षैतिज आरक्षण और चिन्हीकरण की मांग पर दून में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। 16 अगस्त को सीएम 300 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अगस्त को शिक्षक भर्ती में 300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। SCRT देहरादून के सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 6 जिलों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शनिवार 10 अगस्त को इसके लिए सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग कराई गई थी, ताकि शिक्षक भर्ती के लिए एक से अधिक आवेदन की वजह से पद खाली न रहें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो चिकित्सा अधिकारी के 895 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 136 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 118 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 324 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 128 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक वन संरक्षक के 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 2224 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 62 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 56 असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। चमोली में भारी वर्षा से 2 भवन व 1 गौशाला क्षतिग्रस्त, 2 पुलियां बही। तो शनिवार की रात हुई भारी वर्षा ने नंदनगर क्षेत्र में मचाई तबाही। चमोली बागेश्वर में आज भारी वर्षा की चेतावनी। तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार सोमवार को चमोली व बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 209 संपर्क मार्ग बाधित, नदी या नाले उफान पर आए। कुंड में हाईवे पर दरारें पड़ने से मोटर पुल को खतरा। 1 घंटे बंद रहा गोपेश्वर घिंगराण मोटर मार्ग। छिनका में 9 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। बाल बचे 3 तीर्थयात्री। तो बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोपगढ़ में शनिवार देर रात पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आकर गुजरात के तीर्थयात्रियों की एक स्विफ्ट डिजायर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हवलदार दीपेंद्र कंडारी को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। तो कश्मीर में बलिदान हुए 17वीं गढ़वाल राइफल्स के हवलदार दीपेंद्र कंडारी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। हिमालय के प्रहरी पर्यावरण के संरक्षक हैं सैनिक। स्वतंत्रता पर उत्सव मनाए, बलिदानियों को करें नमन। सामान लेने कैंटीन गया था फौजी का परिवार, चोरों ने घर किया साफ। तो देहरादून से खबर आई है। क्लेमेंट टाउन में चोरी करने वाले 2 साथी चढ़े हत्थे। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार पर फिर टिकी प्रदेश की निगाहें।
तो धामी मंत्रिमंडल के विस्तार का विषय फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हालिया दिल्ली दौरे के बाद से इस चर्चा ने अधिक जोर पकड़ा है। मेधावी छात्र व उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटना दुखद। नगर निकायों में अगले माह होगा ओबीसी आरक्षण का निर्धारण। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम की। रुड़की में सैन्य क्षेत्र से सटे इलाके से पकड़ा संदिग्ध बांग्लादेशी। तो 24 की जगह 25 घंटे का हो जाएगा पृथ्वी का दिन रात। चमोली में बादल फटा, 2 भवन क्षतिग्रस्त, तूफान पर नदियां। केदार घाटी में लो क्लाउड व फॉग से दृश्यता घटी। 75 पदों पर निकली विज्ञप्ति, सिर्फ 2 पहुंचे अभ्यर्थी। तो शिक्षा विभाग की ओर से समाचार पत्रों के माध्यम से 2 बार विज्ञप्ति निकाले जाने के बाद भी काउंसलिंग के लिए आवेदक नहीं पहुंचे। प्राथमिक शिक्षा के बैकलॉग के 6 सहित कुल 75 पदों की काउंसलिंग के लिए विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी। अंत समय तक 2 ही अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे। टनकपुर और बनबसा के कोचिंग सेंटरों पर छापा मारा। पिथौरागढ़ पालिका के आंतरिक मार्गों का होगा सौंदर्यीकरण। केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा वक्फ समिति का मामला। कार ने टेम्पो सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर। मदरसों में पढ़े 40,000 छात्रों का भविष्य अधर में है। स्नातक में भी शोध पत्र बनाएंगे छात्र। तुंगनाथ घाटी में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ। जल्द उत्तराखंड आएंगे मनीष सिसोदिया। प्रदेश सरकार हर स्तर पर फेल। तो सरकार हर स्तर पर फेल हो चुकी है। आपदा को लेकर पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं। लोग देवभूमि का रुख करते हुए डर रहे हैं। आईटीआई में फिर से आवेदन का मौका। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रवेश के लिए इस बार बेहद कम संख्या में युवक आ रहे हैं। पहले चरण में हुई काउंसलिंग में 1344 छात्रों ने ही प्रवेश लिया, जबकि 6820 सीटें खाली रह गई। व्यापार संघ पदाधिकारियों ने ली शपथ। दर्जा उत्कृष्ट का पढ़ाने को शिक्षक तक नहीं। तो बलुआ कोट में जीआईसी विद्यालय का दर्जा तो उत्कृष्ट विद्यालय का है, लेकिन यह स्कूल शिक्षकों के लिए जूझ रहा है। यहाँ छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए न गणित के शिक्षक हैं, न ही भूगोल के। अभिभावकों के अनशन के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रही है। प्रमीला को मिली पीएचडी की उपाधि। हर घर तिरंगा लहराने का संदेश दिया। चंपावत चाय बागान पर्यटक स्थल के रूप में बनाने लगा पहचान। जर्मनी, कोरिया और ईरान तक महकी नैनीताल की चाय। अल्मोड़ा से हरिद्वार जा रही बस रानीबाग के पास खराब हुई। एसटीएच में एनआईसीयू फुल वेटिंग में नवजात। नैनीताल रोड पर बनेगा पहला पिंक शौचालय। शराब दुकानों पर ओवर रेट से लगाया 2.5 लाख का जुर्माना। गंगा मैया के साथ खेली दूध की होली। कैटों ने प्रशिक्षण शिविर में गोली दागी। तो रुड़की से खबर रही है। चैन स्नेचरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाले। कांवड़ियों की मौत के मामले में बाइक सवारों पर मुकदमा दर्ज किया। तो रुड़की से खबर रही है। किसान हरिद्वार तहसील में 14 को देंगे धरना। पछवा दून जौनसार की 28 सड़कें बाधित रही। तो चक्राता कालसी पर फसल से लदे वाहन रात भर फंसे रहे। टोंस नदी चेतावनी निशान से ऊपर बही। यमुना में घटा पानी। बारिश से जीवनगढ़ के मकान क्षतिग्रस्त हुए। मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। तो पुलिस ने भराया गांव के लोगों से की पूछताछ। संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा के युवक की मौत। हरियाणा निवासी एक युवक की रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर रही है। सड़क हादसे में युवक की मौत पर मुकदमा। तो रानी पोखरी से ऋषिकेश आ रहे एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पछवा दून जौनसार में कारोबार को मौसम का झटका। रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।
5 मिनट में मीथेन गैस ने निकली 2 जिंदगियां। तो हल्द्वानी से खबर है, गोमूत्र टैंक से निकलने वाली जहरीली मीथेन गैस से रविवार को मुखानी के विकास नगर स्थित गौशाला से महज 5 मिनट में मटरू और उसकी पत्नी रानी की मौत हो गई। माता पिता को बचाने टैंक में कूद पड़ा बेटा। निगम कर्मी नहीं पहुंचे तो संजय की भी जान जाती। दोस्तों संग नहाने गए बच्चों की गोला में डूबकर मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, ये बनभूलपुरा क्षेत्र के राजपुरा निवासी राजेंद्र सिंह का 10 साल का इकलौता बेटा अमरजीत रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे गोला नदी में नहाते समय बह गया। चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। तो हल्द्वानी से खबर है, हादसे में दूसरे घायल की हालत गंभीर है। गैरसैंण राजधानी के लिए ग्रामीण मुखर। तो सियालदे में उठी भू कानून और मूल निवास की मांग। गैरसैंण चलो के अभियान चलाने का आह्वान किया। उक्रांद ने पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। डीपीआर के अनुसार दें रेल को बजट। 11 सितंबर को होगा झुमाधुरी मुख्य मेला। अल्मोड़ा से चली रोडवेज बस रानीबाग के पास खराब हो गई। एमबीपीजी कॉलेज में 3 सालों में अब तक सबसे कम दाखिले। तो स्नातक प्रथम और पीजी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में छात्र नहीं दिखा रहे रुचि। आईटीआई में 6820 सीटें रिक्त, फिर से प्रवेश का मौका। कोटाबाग नवोदय विद्यालय में नई पीटीसी का गठन हुआ। 50 की उम्र के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्त से कोटा खफा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के उच्च शिक्षा उत्तराखंड के जारी हुए 50 वर्ष के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोष जताया। हल्द्वानी में दिन भर करवट बदलता रहा मौसम। नंदा सुनंदा महोत्सव 8 सितंबर से होगा। रुड़की में भारत विकास परिषद ने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद केस दर्ज हुआ। शिक्षा संस्थानों में तिरंगा अभियान के तहत होंगे कार्यक्रम। रुद्रपुर में बंगाली समाज ने मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। बाजपुर में 20 गांवों की भूमि के लिए अखंड पाठ किया। रुद्रपुर में कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन। टोटी के विरोध में चलते शराब की दुकान बंद करने का आदेश दिया। देवप्रयाग में सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। पीआरडी में बैकडोर एंट्री का विरोध किया। कबड्डी में शिशु मंदिर चंबा और खो खो में सी ब्लॉक विजेता रहे। गढ़वाल में भूस्खलन और बारिश से भारी नुकसान हुआ। आपदा के बाद अंतवाल गांव में 35 परिवारों ने छोड़ा घर। तुंगनाथ घाटी में अतिवृष्टि से रात भर लोग सो नहीं पाए। केदारनाथ धाम में चिनूक से पहुंच रही भारी मशीनें। उत्तराखंड में जिलों की रिपोर्ट पर मिलेगी मदरसों को मानता। मां के फ़ोन छीनने पर 10वीं के छात्रा ने फांसी लाकर जान दी। तो किच्छा से खबर है, किच्छा के लालपुर क्षेत्र में शनिवार देर रात मां के फ़ोन छीनने पर 10वीं की एक छात्रा ने फांसी लाकर जान दे दी। रोडवे कंडक्टर ने खाया सल्फास, मौत हो गई। तो टनकपुर से खबर आई है, पिथौरागढ़ में बारिश से काली चेतावनी निशान के पर रही। तो जिला मुख्यालय से लेकर बंगापानी तक झमाझम बारिश हुई। भारतौली में मलबा आने से 5 घंटे ऑल वेदर रोड बंद रहा। महंगाई, सड़कें बंद होने से आलू 40 रुपये किलो पहुंचा। 18 बंद सड़कों ने रोकी 20,000 आबादी की राह। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है, 9 राजस्व उप निरीक्षकों के कार्यस्थल बदले। अल्मोड़ा में 2 माह ही टिक पाई बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। अल्मोड़ा शहर में गर्मी के बाद अब बारिश ने बढ़ाई पेयजल किल्लत। बागेश्वर में बारिश से 10 सड़कों पर आया मलबा। सल्ट में बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े लूट हुई। गरुड़ में उपनाए गदेरे में पैर फिसलने से बही महिला मौत हो गई। स्नातक में भी शोध पत्र तैयार करेंगे एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्र। रुड़की में जगह जगह जल भरा हुआ। रेलगाड़ियों के लेट होने से यात्रियों ने झेली परेशानी। तो लक्सर से खबर रही है, लक्सर में निकाय चुनाव को लेकर हलचल शुरू हुई। युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो कस्बा निवासी दुल्हन अपने हाथों में मेहंदी रचाकर दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा नहीं आया। दुल्हन ने रविवार को थाने में पहुंचकर दुष्कर्म का आरोप लगाकर तहरीर दी। कस्बा निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया कि वह 2.5 साल से कस्बा झबरेड़ा में किराए पर मकान लेकर रह रही है। इसी बीच कोतवाली मंगलोर क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए। इस बीच वह गर्भवती हो गई।
दून में हर तरफ बिखरे तीजोत्सव के रंग। मुख्यमंत्री आवास में रही लोक संगीत और नृत्य की धूम। तबादलों के बाद शिक्षकों के अटैचमेंट शुरू हुए तो दुर्गम क्षेत्र में तैनात शिक्षकों का किया जा रहा है गुपचुप तरीके से देहरादून में अटैचमेंट। जागेश्वर धाम भारी संख्या में भक्तों ने नवाया शीश। जूनियर शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष तारा बने महामंत्री। बाजारों में भारी जल भराव में फंसे लोग। सिडकुल में 8 घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। गढ़वाल में कई जगह भूस्खलन से चौतरफा नुकसान हुआ। तुंगनाथ घाटी में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ। कॉरिडोर के विरोध में कांग्रेसियों ने यात्रा निकाली तो हरिद्वार से खबर रही है। मासूम की तलाश में जीआरपी टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। मकान बेचने के नाम पर 21 लाख ठगे मुकदमा दर्ज हुआ। युवक पर कांच की बोतल से हमला मुकदमा दर्ज हुआ तो हरिद्वार से खबर है। जर्जर पुल सड़क के सुधारीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली। रैली में हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को किया जागरूक। भोजन माताओं ने मासिक मानदेय 5,000 रुपये करने की मांग की। देवी धुरा बग्वाल मेले का केंद्रीय राज्य मंत्री टमटा करेंगे उद्घाटन। नाले में बहे बच्चे का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग। परिजनों को ढूंढकर किशोर को ढूंढकर परिजनों को सौंपा तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। पुलिस विवेचना में कमी से बुजुर्ग महिला को जमानत। विधायक आवास कूच कर रहे श्रमिकों को रोका तो रुद्रपुर से खबर रही है। जसपुर खटीमा में सांप के डसने से 2 लोगों की मौत हो गई। जेल जा चुका आरोपी अब चैन स्नेचिंग में पकड़ा गया। नौकरी के नाम पे 17.58 लाख ठगे तो नानक मत्ता से खबर रही है। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। जसपुर में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, शव को एसटीएच में भेजा। बांग्लादेश की खबरें सुनकर रात को ठीक से सो नहीं पा रहा तो दून में पूर्व सैनिक संगठन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मसूरी के सैनिक विश्राम गृह बनाने की घोषणा की। हवलदार दीपेंद्र को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। तिरंगा अभियान में सहयोगी बने पूर्व सैनिक। दिल्ली के चक्कर काटने के पीछे कुछ ना कुछ तो है। झमाझम बरसे मेघ, संपर्क मार्ग ध्वस्त हुआ। खाली प्लॉटों में भरा पानी, डेंगू का खतरा। अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकराई कार, 5 घायल तो मसूरी दून मार्ग पर भट्टा गांव के पास रविवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर के पैराफिट से टकरा गई। वहीं खबर श्यामपुर से नहाने गया व्यक्ति गंगा में डूबा। कैंटीन गए व्यक्ति के घर चोरी केस दर्ज हुआ। बलिदानी हवलदार दीपेंद्र पंचतत्व में मिली नम आंखों से विदाई दी। एक और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ तो देहरादून से खबर रही है। काउंसलिंग पर आए पति से पत्नी और उसके भाइयों ने मारपीट की। चौवालीस नए केंद्रीय विद्यालय प्रदेश में खोलने की तैयारी है। अब होम्योपैथी से भी हो सकेगा मानसिक मरीजों का उपचार। वहीं खबरें हरिद्वार से संदिग्ध परिस्थितियों में अधिवक्ता की मौत हो गई। घासीराम गदेरे